आज रात जब शहर की रोशनियां मध्यम हो चुकी थीं और सड़कों पर ज्यादातर लोग वापस अपने घरों को जा चुके थे, मैं एक पुराने होटल के सामने खड़ा था। इस होटल के बारे में हमेशा कुछ न कुछ मुख्तलिफ सुनने को मिलता था। कुछ लोग कहते थे कि ये होटल आसिफजादा है, कुछ कहते थे कि यहाँ जो भी ठहरता है वो कुछ दिनों बाद गायब हो जाता है। मैंने कभी इन बातों को संजीदगी से नहीं लिया था, लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ जो मैं कभी नहीं भुला पाऊंगा। मेरे कदम खुद ब खुद होटल की जानिब बढ़ने लगे, जैसे कोई ताकत मुझे अपनी तरफ खींच रही हो। अंदर दाखिल होते ही एक अजीब सा सन्नाटा मेरी समात में आया। कमरा वही था जैसे इस होटल में आने वाले तमाम लोगों ने उसे बयान किया था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें, एक स्याह रंग का फूलदार पर्दा और छत पर टूटे हुए बल्ब की रोशनी। मैंने अपने दिमाग को झटक कर कमरे का जायजा लेना शुरू किया। मैंने दरवाजा बंद किया और बैठने के लिए बिस्तर की तरफ बढ़ा। एक अजीब सी महसूसात मेरे अंदर घूम रही थी, लेकिन मैंने इस ख्याल को नजरअंदाज किया और दराज से अपना सामान निकालने लगा। फिर अचानक एक आवाज सुनाई दी, शुक्रिया, तुम आ गए। मैंने फौरन सर उठाया और अपने आसपास की चीजों को बगौर देखा। आवाज कहां से आई थी? लेकिन कुछ नहीं था, सन्नाटा था, बस सन्नाटा। मैंने दोबारा दराज में हाथ डाला, लेकिन आवाज फिर सुनाई दी, इस बार बहुत करीब से, शुक्रिया, तुम आ गए। मेरे हाथ में एक कप चाय था और मैं बेकाबू होकर उसे गिरा बैठा। आवाज, वो आवाज, जैसे किसी ने मेरी समात में खींचकर वो अल्फाज धकेल दिए हों। मैं उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ा और कमरे के पर्दे को हटाया। बाहर कोई नहीं था। फिर भी वो आवाज सुनाई दी, शुक्रिया, तुम आ गए। मेरे जिस्म में सर्द लहर दौड़ गई। मैं पिछले कई सालों से मुख्तलिफ होटलों में रुक चुका था, मगर इस होटल में कुछ मुख्तलिफ था। वो आवाज जो न इंसान की थी और न ही किसी और की, मेरे अंदर तक गूंज रही थी। चंद लम्हों बाद कमरे की दीवार पर एक शक्ल उभरी। वो शक्ल एक खाली चेहरा थी जिसमें आंखें नहीं थीं, बस एक स्याह खला था। और फिर वो आवाज जो मेरी समात के करीब पहुंचकर दोबारा सुनाई दी, शुक्रिया, तुम आ गए। और इस बार वो आवाज मेरे पीछे से आ रही थी। मैं मुड़कर देखा और हैरत से मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो शक्ल अब मेरे पीछे खड़ी थी। शुक्रिया, तुम आ गए। वो आवाज गहरी हो गई और उसकी शक्ल बदतदरीज वाजह होती गई। वो शक्ल मैं था। मेरी आंखों में खौफ की लहर दौड़ गई और मैं दरवाजा खोलकर बाहर दौड़ने लगा। लेकिन जब मैं बाहर आया, वहां वो शहर नहीं था जिससे मैं वाकिफ था। दूर दूर तक कोई नहीं था। सड़कें सुनसान और तारीक हो चुकी थीं। वो आवाज फिर सुनाई दी, लेकिन इस बार ये सिर्फ मेरे दिमाग में थी, शुक्रिया, तुम आ गए। अब तुम हमेशा के लिए यहां हो। मेरे कदम रुक गए और मैंने आखिरी बार दरवाजा बंद होने की आवाज सुनी। अब मैं इस शहर का हिस्सा हूं जो कभी नहीं था।